लीला नदी का नाम भला कौन नहीं जानता। बड़ी ही अनोखी नदी है। चौड़ाई में तो बहुत कम, पर गहराई में इतनी अधिक कि कोई अनुमान भी ना लगा सके। नदी के दोनों ओर ऊंची ऊंची चट्टानें और उसकी गहराई में विशाल पत्थरों की परतें बिछी हुई। जल का प्रवाह इतना शांत कि देर तक देखने के बाद ही पता चलता है कि पानी किस दिशा में बह रहा है। लीला नदी की लीला भी निराली है। जहां से जन्म लेती है, वहां से लेकर अंतिम छोर तक उसके तट पर बस एक ही गांव बसा है। घने जंगलों के बीच से मानो चोर दबे पांव पहरेदारों के बीच निकल जाए, वैसे यह नदी छिपती छिपाती बहती हुई आगे बढ़ती है। शायद वह अपनी सुंदरता और शुद्धता को लोगों के स्पर्श से बचाना चाहती है, इसलिए शांति से बहते हुए दूर एक बड़ी नदी में जा मिलती है, जहां न मैलापन छू पाता है और न किसी के कब्जे का डर। आज भी उसका जन सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर कहा जाता है। सौंदर्य ही नहीं, लीला नदी जलीय जीवों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं। मछली, झींगे, मगर, अनेक जीव यहाँ अपना संसार बसाते हैं। मछलियों के अनेक परिवारों में से एक परिवार था दल्ली मछली का। दल्ली मछली अभी जवान थी, पर उसका जीवन लगभग समाप्त सा हो चुका था। एक दुर्घटना में वह अपने पति को खो चुकी थी और उसके बाद उसके जीवन में कुछ भी शेष न था। उसके पति की मौत का कारण उसकी अपनी जिद थी और यही अपराध बोध उसे आज भी भीतर ही भीतर जलाता रहता था। दल्ली मछली का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ था। उसके पति जल देवता द्वारा चुने गए एक सैनिक थे। उनकी जिम्मेदारी थी अपने क्षेत्र की सभी मछलियों की रक्षा करना। देवता ने उन्हें ऐसी सामर्थ्य प्रदान की थी जिससे वे दूर दूर तक खतरे का आभास कर लेते और समय पड़ने पर सबको आगाह कर देते। वे सभी मछलियों को स्वतंत्र घूमने की अनुमति देते, पर साथ ही साथ उन्हें सावधान और अनुशासित भी रखते। दल्ली मछली का पति उसे बहुत प्रेम करता था। उसके हर छोटे बड़े आग्रह को पूरा करने में वह कभी पीछे नहीं हटता। पर एक दिन यह प्रेम ही उनके विनाश का कारण बन गया। एक दिन नदी में आटा चारा फेंका गया, लोहे की कांटी में लगाया हुआ, ताकि मछलियां फंसकर ऊपर खींच ली जाए। दल्ली मछली को उस आटे की गंध ने बेचैन कर दिया। वह उसे खाना चाहती थी। उसने अपने पति से जिद की। सैनिक पति ने पास जाकर निरीक्षण किया और लौटकर बताया, ये शिकारियों का जाल है, इसे भूल जाओ। दल्ली नहीं मानी। उसके माता पिता भी उसे समझाने पहुंचे, पर वह अपनी जिद में अड़ी रही। वह गुस्से में आटे की ओर बढ़ी। पति ने रोकना चाहा, पर उसने उसकी एक न सुनी। जैसे ही उसने मुंह खोला, पति ने आगे बढ़कर कांटी सहित आटा स्वयं निगल लिया ताकि दल्ली बच जाए। वह तड़प तड़प कर छटपटाने लगा। उसकी छाती कांटी में बिंध चुकी थी। दल्ली चीख चीख कर रोने लगी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी ने उसे पानी से बाहर खींच लिया। दल्ली विधवा हो गई। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। सिर्फ बच्चों के लिए वह जीवित रही। माँ बाप उसे जीवन भर कोसते रहे। उसका एक भाई था, वह भी सैनिक था और कई मछलियों को शिकारियों से बचा चुका था। पर इतिहास ने स्वयं को दोहराया। एक दिन दल्ली अपने बच्चों के साथ घूम रही थी कि उसने फिर दूर से आटे का लोभ देखा। उसकी जीभ स्वाद की लालसा में तड़पने लगी। वह भूल चुकी थी कि इसी जिद ने उसके पति का जीवन लिया था। वह बच्चों से आंखें चुराकर आटे की ओर बढ़ने लगी। सैनिक भाई ने उसे देख लिया और डांटते हुए बोला, दल्ली, क्या तू भूल गई कि इसी जिद ने जीजा की जान ले ली? दल्ली ने तुच्छ भाव से उत्तर दिया, हर बार शिकारी ही आटा डाले। यह जरूरी तो नहीं, कोई भला आदमी भी डाल सकता है। भाई निरीक्षण करने गया और लौटकर बोला, यह शिकारियों का जाल है, आटा पतली रस्सी से बंधा है। पर दल्ली फिर नहीं मानी। उसने हंसते हुए कहा, तुम सैनिक लोग अपने पद का घमंड करते हो, सबको रोको टोको करके आजादी छीन लेते हो। मैं तो इसे खाकर ही मानूंगी। और वह तेजी से आटे की ओर बढ़ी। एक झटके में उसने मुंह लगाया और कांटी उसके फेफड़ों में धंस गई। वह दर्द से तड़पने लगी। बच्चे चिल्लाए, मामा मामा, मां को बचाओ। पर सैनिक भाई दूर खड़ा सब कुछ देखता रहा। शिकारी उसे भी बाहर खींच ले गए। बच्चे रोते हुए उसके पास आए और बोले, मामा, आपने मां को क्यों नहीं बचाया? क्या आप हमारी रक्षा के लिए नहीं? सैनिक भाई ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं रक्षक हूं, पर हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम खतरे से तुम्हें अवगत कराएं। नियम हमें उसके आगे कुछ करने की अनुमति नहीं देते। तुम्हारी मां को समझना चाहिए था कि वही गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए
जिसने पहले ही तुम्हारे पिता का जीवन छीन लिया। यदि मैं भी नियम तोड़ता तो आज मेरे बच्चे भी अनाथ हो जाते। बच्चों ने आंसू पोंछे और कसम खाई कि वे कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। वे अपने मामा के साथ घर की ओर लौटने लगे। कहानी का संदेश: जीवन में एक ही गलती दोहराना सबसे बड़ा अपराध है। नियम हमें बांधते नहीं बल्कि बचाते हैं, और जो उन्हें अनदेखा करता है वह अपने ही हाथों अपना विनाश लिखता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही नई व रोचक कहानियां सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।